गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11th में आपका चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट में एक टॉपिक है आपका स्टोइकियोमेट्रिक। हमने पिछली वीडियो में आपको स्टोइकियोमेट्रिक बताया था क्या होता है, व्हाट इज द स्टोइकियोमेट्रिक। आज हम उसी के बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स कराएंगे आपको। देखिए स्टोइकियोमेट्रिक बेस्ड न्यूमेरिकल, उसमें बेटा किस तरह से हम किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, एक आसान ट्रिक में बताऊंगा आपको। और उस आसान ट्रिक में आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर बेटा? देखिए क्वेश्चन बेटा यहाँ पर 16 ग्राम मीथेन, 16 ग्राम मीथेन को दहन किया गया है और दहन करने पर जो वाटर मिला हुआ है उसकी गणना करनी है, कितना वाटर मिला हुआ है। तो 16 ग्राम मीथेन के दहन से उत्पादित जल की मात्रा की गणना करनी है, कितना जल मिला हुआ है। ठीक है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस ऑफ कंबसन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। तो 16 ग्राम मीथेन को कंबसन करने के बाद कितना वाटर मिला हुआ है, इसकी हमको गणना करनी, कैलकुलेट करना बेटा। देखिए सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए इसमें से, कोई भी न्यूमेरिकल करने से पहले केमिस्ट्री में हमें सबसे पता होना चाहिए इससे रिएक्शंस नहीं क्यों बनवा रहा। अगर रिएक्शन बनानी पड़े तो हमको पहले सबसे रिएक्शन बनानी आनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए रिएक्शन बनाने कैसे बनाते हैं, यहाँ लिखा गया कंबसन, बड़ा कंबसन लिखा गया। तो कंबसन का मतलब क्या होता है ये पहले हम समझेंगे। मीन्स आपका कंबसन मीन्स कंबसन, जैसे कि कंबसन आपका मीथेन करना है तो कंबस करना मीथेन का, यहाँ पर रिएक्शन देनी पड़ेगी हमको CH4 और कंबसन कराते हैं बेटा। तो कंबसन किसकी प्रेजेंस में होता है, O2 प्रेजेंस में कंबसन होता है आपका। ठीक है, और कंबसन करने के बाद बनता क्या है, CO2 और 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। ये कंप्लीट रिएक्शन, बैलेंस्ड कंप्लीट रिएक्शन है। ठीक है, अब देखिए बेटा इसमें से मीथेन है, मीथेन का कंबसन कराया गया O2 से और फॉर्म क्या हो रहा, CO2 एंड H2O। हमको बेटा रिलेशन किसमें से पूछा गया है, मीथेन और H2O में रिलेशन है। कितना ग्राम ऑफ H2O हमको यहाँ से मिल रहा है, कितना H2O प्राप्त हो रहा है। ठीक है, वो देखिए तो बेटा यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इस रिएक्शन में मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास हमको फाइंड करना होगा। बच्चों जानते होंगे आप मोलर मास कैसे फाइंड किया जाता है। मोलर मास फाइंड होने के लिए यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स या एटम हैं उनकी हमको एटॉमिक वेट उनका पता होना चाहिए। अगर एटॉमिक वेट हमको पता है तो हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं उनका मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। देखिए जैसे कि यहाँ पर मीथेन है तो मीथेन का बेटा, मीथेन में से कार्बन प्रेजेंट है, कार्बन का एटॉमिक वेट बेटा होता है यहाँ पर 12 है और प्लस हाइड्रोजन का बेटा 1 होता है, इंटू हम हाइड्रोजन 4 करेंगे बेटा कितना हो जाएगा यहाँ पर 16 बेटा आया हुआ है मोलर मास ऑफ द मीथेन। जब 16 बेटा इसको हमने मान लिया M1 कितना बेटा यहाँ पे आया 16 आया हुआ है और हमको किससे रिलेशन देना है, वाटर से। बेटा वाटर का मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास फाइंड करना पड़ेगा। तो जो वाटर का मोलर मास फाइंड करते हैं इसको बोलेंगे हम M2 और M2 में से ऑक्सीजन बेटा 16 और हाइड्रोजन 2 है प्लस 2 इक्वल टू 18। अब यहाँ पर बेटा 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को मल्टीप्लाई करेंगे 2। ठीक है, तो कितना बेटा हो जाएगा 36। बेटा M2 की वैल्यू कितनी आ गई आपके यहाँ पर 36 आ गई M2 की वैल्यू। क्लियर ना बेटा? अब देखिए दूसरी बात क्या फाइंड करना है, कितना ग्राम ऑफ मीथेन लेना है। क्वेश्चन में है कितने ग्राम ऑफ मीथेन, तो बेटा 16 ग्राम ऑफ मीथेन को कंबस किया गया है। तो जब 16 ग्राम ऑफ मीथेन होगा तो ये हो गई है कोई भी सब्सटेंस है उसकी मात्रा हो गई, मीन्स वेट उसका हो गया। तो बेटा वेट की बात करें यहाँ पर तो वेट कितना है उसको हम डिनोट करेंगे W1 से। बेटा यहाँ पर वेट मीथेन का दिया गया तो मीथेन नीचे हमने लिख दिया W1 और मीथेन के W1 लिखने के बाद यहाँ पर कितना मीथेन 16 ग्राम मीथेन बेटा है। ठीक है, और हमको पता करना H2O कितना ग्राम है, तो बेटा इसको करेंगे हम लोग W2 हमको फाइंड करना है। हमने यहाँ पर X इसको मान लिया, लेट कर लिया, क्वेश्चन मांग दिया हमने, कितना हमको H2O मिलेगा।
क्लियर बेटा? अब देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, आसान सा फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से आप अच्छे से आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो बेटा फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर, W1 अपान W2 इक्वल टू M1 अपान M2। बेटा इस फॉर्मूले से आसानी से हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए W1 बेटा क्या होता है, W वेट 1 मीन्स होता है वेट, कितना भार उसका, कितना भार W1 बेटा है 16 है, यहाँ पर हम 16 पुट कर लें, 16 अपान W2 बेटा कितना हमको फाइंड करना है, यहाँ हमने W2 यूज कर लिया, इक्वल टू बेटा M1 कितना है, M1 यहाँ पर मीथेन के लिए M1 फाइंड किया गया बेटा आपका 16 अपान M2 बेटा, M2 कितना बेटा यहाँ पर है 36 है, तो बेटा यहाँ पर हम क्या रखेंगे 36, वैल्यू पुट कर लिया बेटा। अब बेटा वैल्यू पुट करने के बाद में क्या करना होता है, हमको W2 फाइंड करना था, यहाँ पर हम कर लेंगे W2 इक्वल टू, इससे फॉर्मूला आसान से बना लिया, यहाँ पर हो जाएगा बेटा 16 इंटू 36 अपान बेटा कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, 16 इंटू 36 अपॉन 16। अब इसको हम कैंसिल आउट करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ से बेटा कितना आया 36 ग्राम, बेटा जो H2O मिला कितना 36 ग्राम H2O मिला हुआ। तो बेटा इसमें से क्या हुआ, 16 ग्राम को कंबसन करने पर H2O की मात्रा है कितनी बेटा 36 ग्राम ऑफ H2O को मिला हुआ है। बेटा ये इसका आंसर हो जाएगा। इतने आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। क्वेश्चन था 16 ग्राम मीथेन को कंबसन करने पर, जलाने पर प्राप्त H2O की मात्रा कितनी होगी। तो बेटा H2O की मात्रा कितनी आई हुई है भाई 16 आई H2O की मात्रा, तो यहाँ पर H2O मात्रा है 16, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब बेटा देखिए इसी क्वेश्चन थोड़ा सा हम चेंज कर दें, क्वेश्चन को क्या चेंज कर दें, जहां पर 16 लिया गया है वहां पर हम क्या करते हैं 8 ग्राम कर दें। अगर मान लीजिए यहाँ तो 16 था, आसानी से आ गया, वहां पर हम 8 ग्राम मीथेन कर देते हैं। अगर 8 ग्राम मीथेन को हम कंबसन करेंगे तो कितने ग्राम हमको वाटर मिलेगा। आइए इसकी गणना कर लेते हैं हम लोग। बेटा थोड़ा सा चेंजमेंट किया, यहाँ पर हमने किया 8 ग्राम ऑफ मीथेन कंबसन करने पर कितना ग्राम ऑफ H2O फाइंड होगा। तो रिएक्शन जो है सेम होगी, कंबसन करना मीथेन को, और इसको हमने अभी फाइंड किया M1 बेटा हमने फाइंड किया हुआ 16 फाइंड किया हुआ, इसका M1 बेटा हमने फाइंड किया हुआ है 36, अभी इसी क्वेश्चन में सॉल्व किया। अब देखो बेटा यहाँ पर W1 इक्वल टू विल गिवन यहाँ पर 8 ग्राम मीथेन, ठीक है 8 ग्राम मीथेन है, और यहाँ पर बेटा W2 हमको फाइंड करना है। ये देखिए फाइंड बेटा वही फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, W1 अपान W2 इक्वल टू M1 अपान M2। अब देखिए बेटा यहाँ पर W1 की वैल्यू 8 ग्राम अपान W2 बेटा फाइंड करना है आपको, इक्वल टू M1 बेटा आपका 16 गिवन है, और इसके बाद में आपका M2 बेटा 36 है। इस क्वेश्चन देखिए W2 इक्वल टू क्या करें बेटा, इसका मल्टीप्लाई मींस 8 इंटू 36 और अपान कर दिया हमने 16 कर लिया बेटा, ठीक है। अब देखिए इसको हम कैंसिल आउट करते हैं, यहाँ से अगर 8 ये 2 हो जाएगा, अब बेटा यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ इसका आंसर बेटा हो जाएगा आपका 2 और 6, यहाँ पर बेटा 18 ग्राम ऑफ H2O, 18 ग्राम ऑफ H2O यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। तो देखो बेटा दो क्वेश्चन आपके हुए, एक तो हमने 16 ग्राम ऑफ मीथेन का सॉल्व किया, दूसरा हमने सॉल्व किया 8 ग्राम ऑफ मीथेन टू फाइंड आउट द कितने ग्राम H2O हमको फाइंड मिलता है इससे। अब बेटा इस क्वेश्चन को कितना आसानी से सॉल्व, सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला आपको लर्न रखना, W1 अपान W2 इक्वल टू M1 अपान M2, इससे आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं। किसी भी रिएक्शन में इसकी हमको मात्रा फाइंड करनी है तो यहाँ पर हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन इसका देखते हैं हम। बेटा अगला क्वेश्चन है आपका, और क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। आपकी पूछा गया कितने ग्राम प्राप्त होता है, अब बेटा इसमें मोल की बात की गई है। क्वेश्चन दहन के पश्चात 22 ग्राम CO2 प्राप्त करने के लिए कितने मोल मीथेन की आवश्यकता होगी। अभी पूछा गया क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन था
कुछ ग्राम दिया गया था, उसमें से मीथेन को दहन करने पर कितना ग्राम H2O मिला। अब बेटा यहाँ करना क्या है, 22 ग्राम CO2 प्राप्त करने के लिए कितने मोल मीथेन को जलाया गया है, कंबसन किया गया है, या कितने 22 ग्राम CO2 प्राप्त करने के लिए कितने मीथेन की रिक्वायरमेंट हो, कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन की रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है। देखिए बेटा क्वेश्चन करने का तरीका देखिए, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए बेटा मीथेन की बात की गई और कंबसन एक वर्ड दिया गया है, दहन किया गया, कंबसन किया गया। बेटा कंबसन जहां पर आता है वहां पर क्या होता है, हमें किसी भी चीज को बर्न करना होता है, जलाना होता है, और प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करना होता है। देखिए बेटा मीथेन है आपका, मीथेन फॉर्मूला CH4 और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिमूव CO2 एंड 2 मोल ऑफ H2O। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसमें से आपको क्या करना है, हाउ मेनी मोल ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू द 20 ग्राम ऑफ CO2। 20 ग्राम CO2 प्राप्त करने के लिए हम कितने ग्राम मोल ऑफ हमको मीथेन की जरूरत है। देखो बेटा सबसे पहले क्या करना होगा, हमें उसी फॉर्मूले में चलना होगा। आपको सबसे पहले M1 फाइंड करना है, M2 फाइंड करना है, जिनके बीच रिलेशन है, जैसे मीथेन एंड CO2 विद रिलेशन पूछा गया। बेटा मीथेन में से M1 होगा, अभी हमने बताया आपको कितना होगा, इसमें से बेटा होता है आपका 16, और इसमें से हम M1 फाइंड करेंगे बेटा इसको। तो बेटा इसका M1 फाइंड करने के लिए कितना बेटा यहाँ पर देखेंगे कितना 12 इसमें हो जाएगा आपका कार्बन का, और 32 इसमें हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑक्सीजन का, यहाँ बैठे 4 और 44 हो जाएगा बेटा, यहाँ पर ये आपका 44 हो गया, ठीक है। 44 बेटा आपको मिल गया, आप ये M2 मिला हुआ है। अब देखिए बेटा यहाँ पर क्या किया गया, W, पहले हमको इसको ग्राम में फाइंड करना होगा, और ग्राम में फाइंड करने के बाद में इसको हम क्या करेंगे भाई, इसको मोल में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे W कितना है, W1, बेटा हमको W1 तो फाइंड करना है, W1 ही हमको फाइंड करना है, और M2 आपको यहाँ से तो W2 बेटा कितना 42 ग्राम ऑफ CO2 फाइंड करने के लिए, मिलने के लिए हमें कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन फाइंड करना बेटा। इससे पहले फाइंड करेंगे हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, W1 अपॉन W2 इक्वल टू M1 अपॉन M2। ये बेटा अब देखिए क्या करना होगा, यहाँ पर W1 अपॉन W1 कितना बेटा गिवन नहीं है, हमको फाइंड करना है, तो यहाँ पर हम W1 अपॉन W2 बेटा कितना है 22 है, इक्वल टू M1 कितना बेटा 16 है, और बेटा यहाँ पर M2 कितना है 44 है, ठीक बेटा। अब इससे हम क्या करें बेटा, W1 फाइंड करते हैं पहले तो बेटा, W1 फाइंड करने में क्या करना पड़ेगा हमको, इसका मल्टीप्लाई 22 इंटू 16 अपॉन 44, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब 44 के बाद में इसको कैंसिल कर दें, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ बेटा कितना हो जाएगा भाई 8 ग्राम अभी आया है क्या, इसकी W1 की वैल्यू आ गई बेटा 8 ग्राम आ गई, ठीक है। यहाँ पर कितना रिक्वायरमेंट बेटा अभी यहाँ पर है 8 ग्राम है। अब देखो हमको इसको, लेकिन क्वेश्चन बेटा कहा गया मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा। मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम एक फॉर्मूला होता है M, देखिए बेटा N इक्वल टू W अपॉन M। W क्या है, कौन सा W लेना है, जिसके हमें मोल फाइंड करना उसका W बेटा किसका, हमको W1 लेना पड़ेगा। और M होता क्या बेटा, मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास किसका बेटा लेना हमको, मीथेन का लेना है। यहाँ पर बेटा हो जाएगा आपका 8 ग्राम भी आया हुआ है आपका, और मोलर मास कितना है बेटा, यहाँ पर आया हुआ है आपका 16 बेटा आया हुआ है बेटा। ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, इस 0.5 और मोल ऑफ मीथेन। तो यहाँ पर बेटा 0.4 मोल ऑफ मीथेन की रिक्वायरमेंट होगी, किसका करने के लिए बेटा, 22 ग्राम CO2 हमें प्राप्त करने के लिए 0.5 मोल ऑफ मीथेन की रिक्वायरमेंट होगी, जरूरत होगी,
बेटा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से आपको, एक बार प्रिपेयर करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा इसका दूसरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 12.35 ग्राम कॉपर कार्बोनेट को गर्म करने पर प्राप्त होने वाला कॉपर ऑक्साइड का द्रव्यमान क्या होगा। मतलब व्हाट विल बी द मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग ऑफ 12.35 ग्राम ऑफ कॉपर कार्बोनेट। तो बेटा इसमें से हमें फाइंड करना है, मास फाइंड करना है, मीन्स मास नहीं बेटा, हमको फाइंड करना है कितना इसमें से हमको ऑब्टेन्ड होगा कॉपर ऑक्साइड। ठीक है बेटा, देखो क्या होता है इसमें से मास इसका कैसे फाइंड करेंगे। पहले तो हमें तो रिएक्शन पता होनी चाहिए, इसकी रिएक्शन क्या बनेगी। बोला गया है आपको कॉपर कार्बोनेट Cu और CO3, बेटा CO3 को हीट किया गया है। बेटा इसको हीट कर दें, और हमने अभी बताया हुआ था पिछले वीडियो में, हीट करने के लिए हम इस साइन का यूज कर सकते हैं। पिछले वीडियो आप जरूर देखें, इसको साइन कर सकते हैं। इसके बाद बेटा क्या मिलता है हमको CuO एंड CO2 गैस, ये हमको मिलती है। अब यहां पर ये फाइंड करना है कितना ग्राम हमको कॉपर ऑक्साइड मिलता है, प्राप्त होता है। ठीक है, उसके लिए बेटा क्या करना पड़ेगा हमको, यहां पर इसका हमको M1 फाइंड करना पड़ेगा और इसका M1। हमको यहाँ पर CO2 जो कोई ताकत नहीं है, कोई मतलब नहीं हुआ, क्योंकि CO2 का रिलेशन नहीं पूछा गया। ठीक बेटा, यहाँ पर देखिए इसको फाइंड करने के लिए यहाँ पर एक चीज और गिवन है, एटॉमिक मास कॉपर बेटा एटॉमिक मास यहाँ पर गिवन है। कितना बेटा गिवन है यहाँ पर है 63.5, ये है एटॉमिक मास इसका गिवन होता है क्वेश्चन। अब यहाँ पर इसका हम M1 फाइंड करते हैं। M1 फाइंड करने के लिए इसका हमको 63.5 ये पता है हमको। बेटा कार्बन एंड 12 होता है, हमको पता है। और यहाँ पर क्या बेटा ऑक्सीजन है, तो 16 बेटा इसका होता है। तो यहाँ पर क्या है 63 कितना हो जाएगा 48 बेटा हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे बेटा ये 5 हो जाएगा, और ये 13 में 3 हो जाएगा यहाँ पर, और ये बेटा हो जाएगा 123 पॉइंट या 123.5 होगा इसका M1 बेटा। M1 बेटा इसमें से आता है 123.5। अब देखो बेटा इसमें से फाइंड करना है, तो इसको फाइंड करने के लिए बेटा यहां पर भी 63.5 एंड ऑक्सीजन इज द 16.05 और यहाँ पर 9 और यहाँ पर बेटा 7, दैट मीन्स 79.5 इनको मिल गया यहाँ पर। ये क्या हो गया आपका M2 हो गया बेटा। क्लियर। अब क्या कहा जाए बेटा 12.25 ग्राम कॉपर कार्बोनेट को गर्म करने के लिए, मतलब बेटा क्या हुआ W1 = 12.35 ये ग्राम हो गया। ठीक है, और यहां पर बेटा कॉपर ऑक्साइड का क्या करना है हमको, कॉपर ऑक्साइड का मास हमको फाइंड करना है। मीन्स W2 = कितना बेटा, ये हमको फाइंड करना है यहाँ पर। क्लियर। अब इसमें से क्या करेंगे, अभी तक जो आपने फॉर्मूला यूज किया हुआ है उसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। W1/W2 = M1/M2। बेटा क्वेश्चन का टाइप धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है, बट फॉर्मूला किस तरह से हमको उसको सॉल्व करना है वो फॉर्मूला देखिए इस तरह से यूज होगा। तो यहाँ पर बेटा W1 तो हमको पहले से ही पता है 12.35। ठीक बेटा, और अपान W2 तो हमको फाइंड करना है। W2 = बेटा M1 123.5 हो जाएगा बेटा 123.5 अपान बेटा M2 79.5 79.5 हो जाएगा बेटा। अब देखिए इसको सॉल्व करना है बेटा, यहां पर हो जाएगा आपका
W2 इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई कर तो 12.35 इंटू 7 9.5 अपान ये वैल्यू नीचे आएगी 123 ये बटा 5 हो जाएगा। अब बेटा हमको इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे बेटा यहाँ पर तो 1 टाइप जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बेटा 1 और यहाँ हो जाएगा 0, इतना होगा। अब बेटा इसको इसमें से डिवाइड करते हैं, बेटा इसमें से आंसर कितना आता है, इसमें से आंसर इसका हो जाएगा 7.95 ग्राम CuO कॉपर ऑक्साइड। बेटा कितना W2 मिल गया हमको, 7.95 ग्राम कॉपर ऑक्साइड हमको मिल जाता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में भी हमने सॉल्व कर लिया, कॉपर ऑक्साइड का द्रव्यमान इस मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड फाइंड कर लिए। कौन सा फॉर्मूला, वही फॉर्मूला W1/W2 इक्वल टू M1/M2। इस फॉर्मूले से आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर बेटा? बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 ग्राम अशुद्ध 95% लाइमस्टोन को गर्म करने पर प्राप्त होने वाला लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, लाइम चूना इसे बोलते हैं, के भार की गणना कीजिए। कैलकुलेट द लाइम कैल्शियम ऑक्साइड ऑब्टेन्ड व्हेन हीट ऑफ द 200 ग्राम ऑफ इम्प्योर 95% लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट 200 ग्राम कैल्शियम का कंपाउंड है, उसमें से 95% लाइमस्टोन इम्प्योर फॉर्म में है, उसको हीट किया गया है। हीट करने पर कैल्शियम ऑक्साइड लाइम मिला हुआ है, क्या उसका भार क्या होगा, उसकी मात्रा क्या होगी, ये फाइंड करना है बेटा इस क्वेश्चन में। तो देखिए सबसे पहले हमने बताया आपको एक हमको रिएक्शन बनानी आनी चाहिए। जब रिएक्शन बनाने हमको आ जाएगी तो क्वेश्चन आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है ऐसे। देखिए यहां पर बोला गया लाइम स्टोन कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर। अब बेटा कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करना है, CO3 बेटा क्या करना है, इसको हमने गर्म किया, मिला क्या बेटा CaO एंड CO2, ये गैस फॉर्म मिला। इसमें से इन दोनों में रिलेशन है और इसकी मात्रा फाइंड करने कितना ये परसेंट मिलेगा हमको, ठीक है, कितना मिला हुआ है, कितना मिलेगा। अब देखो बेटा क्या करेंगे, सबसे पहला काम को करना होता है इनका मोलर मास फाइंड करने। बेटा मोलर मास फाइंड करने के लिए हमने बता रखा है आपको, M1 फाइंड करने के लिए बेटा इनका सभी का मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट हमें पता होना चाहिए। यहाँ बेटा इसका 40 होगा और कार्बन बेटा 12 है और यहाँ पर ऑक्सीजन बेटा कितना होता है 16। बेटा जब 16 इसका होगा तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे 48, ऐड कर दीजिए 10, 8, 9, 10, 100। बेटा इसमें से जो आपका आया हुआ है M1 इक्वल टू 100 आया हुआ है, ठीक है। और इसमें से M1 फाइंड करना है, यहाँ पर बेटा कैल्शियम 40 और इसका बेटा 16, यहाँ पे तो बेटा 6 हो जाएगा और ये 5 मीन्स क्या बेटा M2 इक्वल टू पता चलेगा हमको 56। इसको फाइंड कर लेंगे सबसे पहले M1 M2। क्लियर बेटा? अब देखिए बेटा क्वेश्चन में क्या कहा गया है, W1 का फाइंड करना पड़ेगा और जो W1 है वो कितना बेटा 95%, जितना टोटल है उसका 95% बेटा है, 95% लाइमस्टोन है, बाकी लाइमस्टोन नहीं है उसमें से। तो देखो इसमें से परसेंट इसका फाइंड करेंगे, मीन्स 200 का 95% कितना होगा, तो बेटा 200 का 95% मीन्स क्या हो जाएगा 200 इंटू 95 अपॉन 100। बेटा इसको कैंसिल आउट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बेटा इसका, तो इसका मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा 190। तो बेटा W1 बेटा कितना हुआ 190, ये ग्राम हो गया, यहाँ परसेंट था, ये 190 ग्राम हुआ, इसमें से W1 फाइंड किया हमने।
अब W1 फाइंड करने के बाद बात आती है W2 की। बेटा W2 फाइंड करना है हमको क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन W2 फाइंड करने के लिए हमने इसको एक्सरसाइज कर लिया। क्लियर? अच्छे समझते जाइए, आपको क्वेश्चन करना आ गया होगा आपको। अब देखिए बेटा यहाँ फॉर्मूला यूज कर लीजिए, W1 अपान W2 इक्वल टू M1 अपान M2। बड़ा ये बन जाएगा इसका फॉर्मूला। और वैल्यू पुट कर दीजिए, W1 बेटा 90 190, W2 बेटा फाइंड करना है आपको इक्वल टू M1 बेटा कितना हो जाएगा 100 अपान M2 हो जाएगा 56 बेटा। ठीक है, अब देखते हैं बेटा इसमें से W2 इक्वल टू 190 इंटू 56 अपान 100 ये करेंगे। इसको आसानी से कैंसिल आउट कर लेते हैं बेटा। यहां पर देखिए जीरो, ये जीरो कैंसिल आउट होगा, 1.9 इंटू 56 बेटा ये हो जाएगा 1.9 इंटू 56। और बेटा 1.9 इंटू 56 का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पर आएगा बेटा 106.4 और यहाँ पर केजी में क्वेश्चन है तो केजी हो जाएगा। यहाँ पर बेटा 106.4 केजी हो जाएगा बेटा। ये क्या हुआ, इसका मास मिल गया कैल्शियम ऑक्साइड। बेटा इस तरह से हमने इस क्वेश्चन में कोई सॉल्व कर लिया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आसानी से सॉल्व करते हैं, बट अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे यही क्वेश्चन आपके लिए टफ हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, कर नहीं पाएंगे। इसलिए प्रैक्टिस करें और आगे बढ़ें। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.5 ग्राम अशुद्ध सोडियम सल्फेट Na2SO4 के सैंपल का जल में घोलकर BaCl2 की आधिक्य में एक विलयन बनाया गया। ठीक है, उसमें से यदि 1.7 ग्राम BaSO4 शुष्क अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है तो सैंपल के शुद्धता की गणना कीजिए। कितना सैंपल प्योर था उसकी गणना करें। ठीक बेटा, अब देखिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पहले हमको सबसे पहले बेटा रिएक्शन फाइंड करना है। देखिए यहां पर क्या किया गया, सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन लिया गया, उसको किससे रिएक्ट किया गया बेटा BaCl2 के आधिक्य में, एक्सेस में, उसके एक्सेस में रिएक्ट किया गया। देन BaSO4 प्रेसिपिटेट के रूप में हमको मिल गया, ड्राई प्रेसिपिटेट। ठीक है, और इसमें से रिमूव क्या हुआ, इसका Na इसका Cl फॉर्म करके ये NaCl2 मॉलिक्यूल रिमूव करता है। ठीक, इतना क्वेश्चन गिवन है। अब इसमें से फाइंड करना है जो सैंपल है वो कितना परसेंट शुद्ध था, शुद्धता के प्रतिशत फाइंड करना उसमें से। तो बेटा सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको, इनका निकालना पड़ेगा M1। बेटा इसका M1 फाइंड करेंगे, जैसा कि हमने बताया हुआ है, आप उसी मेथड से इसका M1 फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे होगा 126 हो जाएगा। ठीक, और इसका बेटा M2 भी उसी मेथड से फाइंड कर लेंगे बेटा, M2 हो जाएगा 233। अब देखिए बेटा यहाँ पर W1, तो बेटा W1 कैसे फाइंड करना है भाई हमको, W1 तो फाइंड करना पड़ेगा हमको, और W2 गिवन है यहाँ पर 1.74 ग्राम, तो मीन्स W2 इक्वल टू 1.74 ग्राम है, और W1 तो हमको फाइंड करना है। पहले हमको बेटा W1 फाइंड करना होगा, और W1 फाइंड करने के बाद हमें उसे परसेंट फाइंड करना होगा। तो W1 अपान W2 इक्वल टू M1 अपान M2, यहाँ बेटा W1 तो फाइंड करना है हमको, अपान W2 174 एंड इक्वल टू M1 126 अपान 233। यहाँ पर W हम फाइंड करेंगे, W कैसे निकलेगा 1.74 इंटू 126 अपान 233 बेटा ये आता है यहाँ पर। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये यहाँ पर सॉल्व करने के बाद बेटा इसको सॉल्व करने के बाद बेटा वैल्यू आएगी 0.9409 ये ग्राम,
09 ग्राम। ये वैल्यू आएगी यहाँ पर किसकी बेटा, W1 की वैल्यू आ जाएगी। अब W1 की वैल्यू से बेटा हमको परसेंट फाइंड करना है, कितना परसेंट शुद्ध है, प्योर है। बेटा परसेंट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है परसेंट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है W1 W इंटू 100 अपॉन टोटल मास कितना है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर W कितना बेटा है 0.9409 अपॉन टोटल कितना बेटा था सैंपल 1.5 इंटू 100। ये इस तरह से परसेंट फाइंड करेंगे। जो परसेंट कितना बेटा आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 62.73 ये परसेंट। तो बेटा 62.73% कितना था, ये प्योर सैंपल था। तो इस तरह से बेटा इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। बेटा जितने क्वेश्चन बताए हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तब जाकर के आपको मिल पाएगा ये, इसका सोल्यूशन अच्छे समझ पाएंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।